नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने हिंदी क्षेत्र या हिंदी में निपुणता प्राप्त करके हम किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं इसके बारे में चर्चा की थी और उसके आगे की जो पाठ है उसे हम इस तासिका के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे। तो छात्रों देखो, ध्यान दीजिए। मित्रों, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो दवाई बेचने वाली कंपनियाँ हैं उनकी भी जो दवाई के बारे में जानकारियाँ होती है वह अब हिंदी में आ रही है या वह कंपनियाँ अपनी दवाइयों की जानकारी हिंदी में देने लगी है, जैसे कि रेल, टेलीफोन, बैंक, बीमा, शेयर मार्केट आदि से संबंधित कार्य जानकारियाँ भी अब हिंदी में दी जाने लगी है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 127 देशों के विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 127 देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। दुनिया के लगभग सभी देशों में हमारे दूतावास है। इसी तरह दुनिया के तमाम देशों के दूतावास हमारे देश में है। कई दूतावासों में अब हिंदी विभाग की स्थापना हो चुकी है। इस विभाग में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक जैसे पद होते हैं। इस विभाग द्वारा देश विदेश से संबंधित जानकारी, घटनाएं, स्थितियाँ आदि को हिंदी में भी तैयार किया जाता है और भारत के देश मंत्रालय को भेजा जाता है। इन पत्राचारों, समाचारों, रिपोर्टों में हिंदी का उपयोग होता है। इस तरह हिंदी विशेषज्ञों की मांग निरंतर बढ़ रही है। देखो, यहाँ पर बताने का यह तात्पर्य है कि इन सारी घटनाओं की जानकारी, वहाँ की स्थिति की जानकारी या रिपोर्ट, पत्राचारों, समाचारों, इसीलिए जो विशेष तज्ञ हैं या हिंदी में निपुणता प्राप्त जो लोग हैं उनकी मांग क्या हो रही है कि निरंतर बढ़ती जा रही है। आपने यहाँ देखे तो भारत में कई पर्यटन स्थल है। यहाँ धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, सागरीय तट एवं पर्वतीय स्थलों का ऐसा खजाना है जो दुनिया के बहुत कम देशों में पाया जाता है। देखो, हमारे यहाँ भारत में ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सागरीय जो तट है वह बहुत कम देशों में मिलते हैं, वह हमारे यहाँ पाए जाते हैं। उसके लिए हिंदी किस तरह से महत्वपूर्ण है यह इन्होंने नीचे बताने का प्रयास किया है। ऐसे दर्शनीय, मोहक और सुंदर पर्यटन स्थलों को देखने देश ही नहीं विदेशों से भी कई पर्यटक आते हैं। ये पर्यटक स्थानीय या प्रादेशिक भाषा नहीं जानते। अंत संवाद स्थापित करने के लिए हिंदी ही संवाद की भाषा का दायित्व निभाती है। देखो, यहाँ पर जो इन सारे स्थलों को देखने के लिए जो पर्यटक आते हैं उन्हें अगर यहाँ की भाषा अवगत नहीं है, वह यहाँ की भाषा में बोल नहीं सकते, बोल नहीं पाते, तो वह हिंदी में संवाद या हिंदी में बातचीत कर सकते हैं, हिंदी में संवाद कर सकते हैं। इन पर्यटन केंद्रों पर पर्यटकों को मार्गदर्शन करने व जानकारी देने के लिए टूरिस्ट गाइड की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से भी हिंदी भाषा के आधार पर रोजगार का एक माध्यम है। देखो, यहाँ पर जो टूरिस्ट गाइड है यहाँ पर जानकारी देने के लिए होता है, तो इसके माध्यम से भी रोजगार की आवश्यकता या रोजगार तुम्हें मिल सकता है, रोजगार की उपलब्धि हो सकती है। इस दृष्टि से भी हिंदी भाषा के आधार पर भी रोजगार का एक माध्यम है। कुछ पर्यटन स्थल पर ऐसे संस्थाएं भी हैं जो टूरिस्ट गाइड उपलब्ध करा देती है। इसके लिए आपको विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी लेकर भाषा कौशल्य प्राप्त करना, उच्चारण में स्पष्टता होना, बहुभाषी होना, मृदुभाषी होना तथा सरल सहज भाषा का प्रयोग करना आवश्यक होता है। हिंदी के स्नातकोत्तर विद्यार्थी इस क्षेत्र में रोजगार पा सकते हैं।
देखो यहाँ पर कौन कौन से कौशल्य तुम्हें अवगत होने चाहिए कि सरल भाषा और सबसे महत्वपूर्ण मृदु भाषा। तुम बातचीत करते समय भाषा तुम्हारी कैसी होनी चाहिए कि मृदु होनी चाहिए, कोमल होनी चाहिए कि आगे वाले को भा सके। आगे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको फिल्म एवं टीवी में पटकथा संवाद लेखन के बारे में बताया। इसी के साथ और लेखन कार्य भी आपको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकता है। वह है डॉक्यूमेंट्री लेखन, जिसे हिंदी में प्रलेख लेखन कहा जाता है। प्रलेख लेखन विभिन्न विषयों पर किया जाता है, जैसे कोई महत्वपूर्ण घटना हो, किसी ऐतिहासिक स्थल को लेकर हो या पर्व या त्यौहार की जानकारी देने के लिए प्रलेखन तैयार किया जाता है। इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए आपको रंगमंच और फिल्म की तकनीकी जानकारी होना आवश्यक है। साथ ही आकलन क्षमता भी होनी चाहिए। यह कार्य भी हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त या हिंदी भाषा के जानकार युवक हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी रोजगार की तुम्हें लेखन के माध्यम से उपलब्धियाँ हो सकती है। आगे देखते हैं क्या बताया है। अब बताइए, क्रिकेट मैच तो आप सभी देखते ही हैं, कमेंटरी भी सुनते हैं। मैं आपको बताऊं कि खेल का आंखों देखा हाल हिंदी में बताना यानी कमेंटरी करना भी हिंदी भाषा द्वारा रोजगार की प्राप्ति का एक माध्यम है। हिंदी भाषा में समालोचन करने वालों की आज खेल जगत में बहुत मांग है। न सिर्फ क्रिकेट बल्कि फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन आदि खेलों में भी धारा प्रवाह बोलने वालों की बहुत ज़रूरत है। अपनी एक विशेष शैली में बोलने वाला कमेंटरी सुनने वालों पर अच्छा प्रभाव छोड़ता है। यदि आपका हिंदी पर प्रभुत्व है और खेलों में भी आपकी रुचि है, तो आपका इस क्षेत्र में अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। संबंधित खेल के बारे में आपको पूरी जानकारी होना आवश्यक है तथा समय सूचकता के अनुसार अलंकारिक भाषा या प्रसंगानुसार काव्य पंक्तियों का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। देखा अपने हिंदी देश विदेश में रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध करा रही है। प्रकाश पत्रिकाएं, अखबार, टीवी, इंटरनेट मीडिया के क्षेत्र में हिंदी को लेकर अपार संभावनाएं हैं। अनुवाद तो रोजगार के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। राजभाषा विभागों में रोजगार की संभावनाएं बहुत है। कुल मिलाकर मनोरंजन, विज्ञापन, अनुवाद, प्रशिक्षण, संगोष्ठियाँ, तकनीकी, विधि, सेवा, रक्षा आदि सभी क्षेत्रों में हिंदी का महत्व तथा रोजगार की संभावनाएं निर्विवाद है। देखो यहाँ पर हिंदी में निपुणता प्राप्त करके या तुम हिंदी भाषा का अध्ययन करके या हिंदी में कौशल्य प्राप्त करके तुम किन क्षेत्रों में जा सकते हो और किस तरह से तुम रोजगार उपलब्ध करा सकते हो या रोजगार पा सकते हो, इसके बारे में इस पाठ में हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, इसमें इन्होंने अलग ढंग से यहाँ पर रोजगार का एक चित्र निर्मित की हुई है। इसे हमने यहाँ पर देखा है। यहाँ पर हमारी पाठ समाप्त हो गई है और आगे हम दूसरी तासिका में नई पाठ शुरू करेंगे। धन्यवाद।